यह कहानी भगवान शंकर और एक नारी के बीच संवाद पर आधारित है। प्राचीन समय की बात है। एक दिन एक नारी भगवान शंकर की तपस्या करने के बाद उनके दर्शन के लिए पहुंची। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो भी वरदान मांगोगी मैं तुम्हें वह प्रदान करूँगा। नारी ने कहा, हे भगवान, मुझे अपने पिछले जन्म की बातें जाननी है और साथ ही यह भी जानना है कि इस जीवन में एक नारी का कर्तव्य क्या होता है। भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म की 4 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा और साथ ही एक नारी के कर्तव्यों के बारे में भी ज्ञान दूंगा। पहली बात, पिछले जन्म में तुम एक महान योद्धा थी। तुम्हारी वीरता और पराक्रम के चर्चे दूर दूर तक थे। तुमने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की। दूसरी बात, तुम एक अत्यंत दयालु और सदैव व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। अपने राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए तुमने अनेक योजनाएं बनाई और उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। तीसरी बात, तुम एक आदर्श पत्नी थी। अपने पति के प्रति तुम्हारी निष्ठा और प्रेम अद्वितीय था। तुमने हर परिस्थितियों में अपने पति का साथ दिया और उनके सुख दुख में सहभागी बनी रही। चौथी बात, तुम एक महान माता थी। तुमने अपने बच्चों को स्नेह, अनुशासन और नैतिक मूल्यों के साथ बड़ा किया। तुम्हारी शिक्षा और मार्गदर्शन से वे उत्तम नागरिक बने। इसके बाद भगवान शंकर ने नारी के इस जीवन के कर्तव्यों के बारे में बताया। पहला कर्तव्य, एक नारी को अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए। उसे अपने परिवार के सदस्यों के सुख दुख में सहभागी होना चाहिए और उनके लिए सदा खड़ा रहना चाहिए। दूसरा कर्तव्य, एक नारी को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। उसे अपने समाज के लोगों की मदद करनी चाहिए और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तीसरा कर्तव्य, एक नारी को अपने स्वयं के विकास और शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। उसे सदा अपने ज्ञान की और कौशल को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वह अपने परिवार और समाज के लिए अधिक उपयोगी बन सके। चौथा कर्तव्य, एक नारी को अपने नैतिक मूल्य और सिद्धांतों पर सदा अडिग रहना चाहिए। उसे सदा सत्य, अहिंसा और न्याय का पालन करना चाहिए। भगवान शंकर के इन उपदेशों को सुनकर नारी का मन आनंद से भर गया। उसने भगवान शंकर का आभार प्रकट किया और अपने जीवन को उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस प्रकार भगवान शंकर ने नारी को पिछले जन्म की बातें बताकर और उसके कर्तव्य का ज्ञान देकर उसे एक नया मार्ग दिखाया। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।